हेलो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस रोमांटिक स्टोरी को शुरू करते हैं। ये स्टोरी एक जवान लड़के और उसकी भाभी की है, जो सच्ची घटना पर आधारित है। एक दिन की बात, अंकित की भाभी मान्या की कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि उनको कमर में लचक आ गई थी। अंकित मान्या के बेडरूम में आया और बोला, चलिए भाभी, आप लेट जाइए। मैं आपकी कमर पर बाम लगाकर हल्की मालिश कर देता हूँ, ताकि आपका दर्द भी ठीक हो जाए। मान्या ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, रहने दो अंकित, मैं खुद कर लूंगी। अंकित ने कहा, हम आप खुद से बाम तो लगा लेंगी, लेकिन मालिश करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपकी मदद कर देता हूँ, इससे आपका दर्द भी ठीक हो जाएगा। ये कहकर अंकित कुर्सी से उठकर बेड पर मान्या के पास आ गया और उसे लेटने के लिए कहा। भाभी जी बताइए, कहाँ लगाना है मान्या? अंकित की हमदर्दी और फिक्र देखकर अब उसे मना नहीं कर पाई। हकीकत में दर्द का बहाना बनाकर अंकित को परेशान करना चाहती थी। वह शर्माते हुए पेट के बल लेट गई और अपनी कमीज को कमर से थोड़ा ऊपर कर लिया और कहा, यहाँ पर लगाओ। अंकित ने थोड़ा सा बाम अपनी उंगलियों पर लिया और धीरे धीरे मान्या की कमर पर मलने लगा। जैसे ही उसके हाथ मान्या की पीठ पर पड़े, उसे एक सुकून का एहसास हुआ। अंकित ने धीरे धीरे मालिश करना शुरू कर दी और उसके हाथों का स्पर्श मान्या को बहुत आरामदायक लगा। जब जब अंकित के हाथों की उंगलियां उसकी कमरबंद के पास आईं, मान का दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन उसने खुद को संयम में रखा और अंकित की मदद का आभार माना। अंकित ने पूछा, भाभी, ज्यादा दर्द कहाँ हो रहा है? मान्या उस समय थोड़ी असमंजस में थी। अनजाने में जवाब दे बैठी, थोड़ा सा नीचे है। अंकित ने फिर से थोड़ा और नीचे बाम लगाने की कोशिश की। भले ही वह मालिश सिर्फ औपचारिकता थी, लेकिन मान्या को अंकित के हाथों का स्पर्श बेहद सुकून दे रहा था। भाभी जी, अगर आप सलवार को थोड़ा साइड कर दे तो बाम अच्छे से लग सकेगा, अंकित ने कहा। मान्या थोड़ी हिचकिचाना, फिर भी उसने अपनी सलवार को थोड़ा सा नीचे सरका दिया। नाड़े के बंद होने के कारण सलवार पूरी तरह से नीचे नहीं हो सकी, लेकिन कुछ हद तक सरक गई। अंकित ने फिर कहा, भाभी जी, आपकी त्वचा कितनी साफ है, बहुत ही गोरी है। अंकित की इस बात पर मान्या के गाल शर्म से लाल हो गए, लेकिन वह उल्टी लेटी हुई थी, इसीलिए अंकित इसे देख नहीं सका। उसे यकीन था कि अंकित उसकी देखभाल में जुटा हुआ था और उसकी बातों में कहीं ना कहीं इज्जत भी झलक रही थी। अंकित ने थोड़ी देर और मालिश की और जब मान्या ने कहा कि अब ठीक है, तो वह चुपचाप उठकर ऊपर चला गया। मान्या को आज एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। सालों बाद किसी ने उसे इस तरह से ध्यान दिया था, जिसमें हमदर्दी और एक स्नेह छुपा था। अंकित के बारे में सोचते हुए कब नींद में खो गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब जागी तो उसने खुद को तरोताजा और शांत महसूस किया। नहाने के बाद मान्या ने बहुत सलीके से तैयार होकर ब्लैक रंग का सफेद कढ़ाई वाला जोड़ा पहना और ऊंची हील के सफेद सैंडल भी पहने। हल्का सा मेकअप करने के बाद वह किचन में नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ता बनाते समय हर बार वह किचन के दरवाजे पर आकर सीढ़ियों की ओर देख रही थी। अंकित के काम पर जाने का समय हो गया था। जैसे ही वह नाश्ता तैयार करके बाहर आई, अंकित सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। आज तो बहुत ही बेहतर लग रही है भाभी जी, लगता है कल की मालिश का असर हुआ, अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजरें मान्या के लिबास और फिर पेंसिल हिल वाले सैंडल पर थीं। मान्या ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, असर तो हुआ, लेकिन तुझे कैसे पता? अंकित थोड़ा शर्माते हुए बोला, भाभी जी, आज आपने हमेशा की तरह हिल के सैंडल जो पहने हैं, तो मुझे लगा कि कमर का दर्द अब ठीक है, मान्या ने हंसते हुए कहा। बिल्कुल सही पहचाना तूने। अब डाइनिंग टेबल पर बैठ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। फिर दोनों साथ में नाश्ता करने लगे। इसी बीच अंकित ने मान्या से पूछा, भाभी जी,
आप कभी साड़ी नहीं पहनती क्या? मान्या, मैंने जवाब दिया। पहनती हूँ, लेकिन बहुत कम साल में एक आध बार, अगर कोई खास मौका हो तो। क्यों? अंकित ने कहा। नहीं, बस इसीलिए कि मैंने आपको कभी साड़ी में नहीं देखा। मेरा ख्याल है आप पर साड़ी बहुत ही खूब जमेगी। फिर अंकित जाते समय बोला, भाभी जी, रात का खाना मैं बाहर से ही ले आऊंगा, आप बनाना मत। इस पर मान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। तो अंकित ने फिर कहा, अगर किसी किसी और चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए, मैं आते समय लेता आऊंगा। इस पर मान्या ने कहा कि उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, और फिर अंकित के जाने के बाद वह छोटे मोटे कामों में लग गई। इसके बाद वह ऊपर जाकर अंकित के कमरे को भी ठीक करने लगी। इसी दौरान मान्या को उसके बेड के नीचे कुछ कपड़ा पड़ा हुआ नजर आया, तो उसने नीचे झुककर उससे बाहर निकाला, तो उसकी आंखें हैरानी के मारे फटी की फटी रह गई। वह एक सफेद रंग का रेशमी रुमाल था, जो शायद किसी लड़की की है। मान्या ने उसे ध्यान से देखा और समझ गई कि किसी की व्यक्तिगत चीज हो सकती है जो गलती से यहाँ रह गई हो। उसने तुरंत ही कपड़े को एक तरफ रख दिया और कमरे की सफाई करने लगी। इसी बीच उसे 3 दिन पहले की घटना याद आई। विक्की और नेहा इसी कमरे में एक दूसरे के साथ थे। उसे लगा कि यह कपड़ा शायद नेहा का ही होगा। मान्या ने कपड़े को उठाकर देखा तो उस पर कुछ सफेद दाग नजर आए। उसे समझते देर नहीं लगी कि वह लोग कैसे हैं। इस दागों को देखकर वह किसी दूसरी दुनिया में खो गई। तभी अचानक बाहर मैन दरवाजे पर दस्तक हुई, तो उसने उस कपड़े को वापस बैठकर नीचे रखा और बाहर आकर दरवाजे की ओर देखा। उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाली मीना भाभी खड़ी थी। अरे भाभी, मैं अब भी आती हूँ, मान्या ने कहा, और जल्दी से अंकित का कमरा बंद किया और नीचे आकर दरवाजा खोला। मीना, जो पड़ोस में रहती थी, अपनी उम्र के 36वें दशक में थी और घर में ही ब्यूटी पार्लर चलाती थी। मीना अक्सर दोपहर में मान्या के घर आ जाती थी या उसे अपने घर बुला लेती थी, और दोनों इधर उधर की बातें करती थीं। उस समय उस दिन भी मान्या और मीना गली मल्ले की ढेरों बातें कर रही थीं। मीना के जाने के बाद मान्या ने एक बार फिर से नहाने का मन बनाया। सुबह अंकित ने साड़ी का जिक्र किया था, इसलिए नहाकर उसने नीले रंग की प्रिंटेड साड़ी पहन ली और साथ में सिल्वर रंग का पेंसिल हील वाले खूबसूरत सैंडल भी पहने। अंकित के आने का समय भी हो चला था और वह शाम के 5 बजे ही आ गया। जब मान्या ने दरवाजा खोला तो अंकित उसे बड़े गौर से देखने लगा। उसे अपनी ओर इस तरह से ध्यान से देखता हुआ देख मान्या मुस्कुराते हुए अदा से बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? अंकित मुस्कुराते हुए बोला, वाकई भाभी, आज आप इस साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। यह कहकर वह अंदर आ गया और वह साथ में रात का खाना भी लाया था। भाभी, मैं ऊपर जा रहा हूँ। फ्रेश होने के लिए आप एक गिलास शरबत बना देंगी, प्लीज? मान्या ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद अंकित ऊपर चला गया और फ्रेश होकर जब नीचे आया तो उसने एक आरामदायक टी शर्ट और शॉर्ट्स पहना हुआ था। मान्या ने शरबत बनाया और उसे अपने बेडरूम में ले आई और उसने वहां पर कूलर लगा हुआ था। अंकित रूम में आकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया और मान्या भी बेड पर टांगे नीचे लटकाकर बैठ गई। दोनों ने इधर उधर की बातें की। इस दौरान अंकित ने मान्या से पूछा, भाभी, अब आपकी कमर का दर्द कैसा है? मान्या मुस्कुराते हुए बोली, अरे अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल तय इतनी अच्छी मालिश जो की थी। अंकित ने अपना शरबत का गिलास साइड टेबल पर रखते हुए कहा, भाभी, आप आराम से लेट जाइए, मैं एक बार और बाम से आपकी मालिश कर देता हूँ ताकि आपकी तबीयत और भी अच्छी हो जाए। मान्या ने मना करते हुए कहा, नहीं अंकित, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अंकित ने कहा, भाभी, आप मेरे लिए हमेशा इतना करती हैं, क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? चलिए लेट जाइए। मान्या ने उसकी बात को टाल ना सकी और खाली गिलास टेबल पर रखते हुए बोली, अच्छा बाबा, तू
मानता नहीं, लेटती हूँ। पहले सैंडल तो उतार दूं। सैंडल उतारने की जरूरत नहीं है भाभी, इतनी खूबसूरत सैंडल आपके हसीन पैरों की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे हैं। आप ऐसे ही लेट जाइए, अंकित ने थोड़ी चंचलता से कहा। मान्या को उसकी बात पर हंसी आ गई और वह उसकी बात मानकर बेड पर लेट गई। उसने साड़ी पहनी हुई थी, इसीलिए उसकी कमर अंकित की नजरों के सामने थी। अंकित ने बाम को उंगलियों पर लगाया और मान्या की कमर की मालिश करने लगा। मान्या ने अंकित से पूछा, एक बात बता अंकित, तुझे मेरी ऊंची हील वाली सैंडल बहुत पसंद है ना? अंकित थोड़ा शर्माते हुए बोला, जी भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको अजीब लगेगा, लेकिन मुझे महिलाओं के पैरों में हाई हील वाले सैंडल बहुत आकर्षक लगते हैं और आप तो हमेशा ही हाई हील की सैंडल या चप्पल ही पहनी रहती हैं। मान्या मुस्कुराते हुए बोली, अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है? और मुझे कुछ अजीब नहीं लगता, मैं तो तेरी भावनाओं को समझती हूँ। अंकित के हाथों से हो रही मालिश से उसे बहुत आराम मिल रहा था। अंकित के हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर और बढ़ने लगे। मान्या के मजाक के मूड को देखते हुए अंकित ने भी थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए कहा, भाभी, आपकी त्वचा कितनी नरम है। अगर आप चाहें तो साड़ी को थोड़ा नीचे कर ले ताकि मैं अच्छे से मालिश कर सकूं और साड़ी भी गंदी नहीं होगी। मान्या ने थोड़ा शर्माते हुए साड़ी को थोड़ा ढीला कर दिया ताकि मालिश करने में आसानी हो सके। उसे पिछली रात की मालिश से बहुत सुकून मिला था, इसलिए उसने ज्यादा नानुक नहीं की। जैसे ही मान्या ने साड़ी को ढीला किया, अंकित ने धीरे से साड़ी को नीचे की ओर कर दिया ताकि वह अच्छी से उसकी कमर की मालिश कर सके। लेकिन उसी समय मान्या को एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में कोई गलती तो नहीं कर दी है और उसे थोड़ी असहजता महसूस हुई। उसने तुरंत स्थिति को संभाले हुए साड़ी को सही किया और अंकित को रुक का संकेत दिया। अंकित ने बिना कुछ कहे धीरे धीरे मान्या की कमर की मालिश जारी रखी तो उसे जैसे ही गहरा सुकून मिल रहा था। वह मालिश से मिलने वाले आराम का आनंद ले रही थी और उसे कोई आपत्ति नहीं हुई। अंकित ने मालिश को जारी रखते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे की ओर बढ़ाया। मान्या को मालिश से राहत मिल रही थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि अंकित ने थोड़ी और हिम्मत कर ली है। उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पीछे के निचले हिस्से में ज्यादा ध्यान दे रहा है। मान्या को यह महसूस हुआ कि उसकी साड़े कोट थोड़ा और ढीले हो गए हैं और उसने शर्म के मारे अपना चेहरा तकिए में छुपा लिया और अपने होठों को दबाकर अपने अंदर की बेचैनी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। अंकित उसकी त्वचा पर बाम लगाने के बहाने मालिश कर रहा था, लेकिन मान्या को महसूस हो रहा था कि अंकित की हरकत अब अधिक हो गई है। मान्या ने अब भी कोई आपत्ति नहीं जताई तो अंकित ने मालिश को थोड़ी और नीचे बढ़ाया। यह स्थिति मान्या के लिए बहुत असद सी लगने लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि अंकित उसकी सीमा पार करने की कोशिश कर रहा है और उसने तुरंत स्थिति को संभाले हुए मालिश को रोकने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद जब अंकित ने गलती से मान्या की पीठ के निचले हिस्से को छुआ तो मान्या अचानक से चौंक गई। उसे महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में एक अजीब सी हलचल हो गई हो। उसने तुरंत अंकित का हाथ पकड़कर दूर कर दिया और घबराहट से बोली, अरे यह क्या कर रहे हो? अंकित मान्या तुरंत उससे दूर हटकर बैठ गई। वह पूरी तरह से हैरान और घबराई हुई थी और अंकित भी स्थिति से खुद को असहज महसूस कर रहा था। मान्या को उसकी हरकतें ठीक नहीं लगी और वह घबराहट से बेड से उठकर खड़ी हो गई। जैसे वह खड़ी हुई, उसकी साड़ी को ढीले होने के कारण नीचे गिर गए, जिससे वह एकदम असहज हो गई।
मान्या ने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की और तेजी से नीचे की ओर झुककर अपनी साड़ी और पेटीकोट को उठाने लगी। तभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति में क्या करे, क्योंकि उसकी शर्मिंदगी की और घबराहट चरम पर थी। अंकित खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अंकित ने उसके घबराने पर ध्यान दिया और उसे संभालने के लिए बेड पर बैठने में मदद की। मान्या ने अंकित से कहा, मुझे माफ करना, लेकिन अब यह सही नहीं लग रहा, हमें रुकना चाहिए। अंकित ने उसकी बात अनसुनी कर दी और वह रुका नहीं। बस फिर क्या था? शाम के समय मान्या और उसका किराएदार अंकित एक ऐसी स्थिति में आ गया जहां दोनों के बीच अचानक नजदीकी उत्पन्न हो गई। मान्या की सांसें तेज हो गईं और उसका शरीर कांपने लगा। उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी जिसे वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी। हालांकि मान्या पूरी तरह से स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह खुद को रोकने या कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। दोनों बिना किसी बातचीत के ही स्थिति में आगे बढ़ रहे थे। अंकित के नजदीकी ने उसे सहज कर दिया, लेकिन मान्या ने उसे रोकने की बजाय उसे जारी रहने दिया। मान्या के मन में उलझन थी और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसके दिमाग में एक सन्नाटा था, जबकि उसका शरीर एक स्थिति में फंस गया था। अंकित ने इस नज़दीक को बढ़ाते हुए मान्या के शरीर को अपने तरीके से महसूस किया, जिससे मान्या और भी ज्यादा सहज हो गई। आखिरकार मान्या ने महसूस किया कि उसकी स्थिति बहुत आगे बढ़ चुकी है और उसे अब रोकना ठीक नहीं होगा। फिर वे सब कुछ हो जाने के बाद फिर से सन्नाटा पसर गया, जैसे कि किसी तूफान से गुजर जाने के बाद की शांति होती है। उसने तुरंत अंकित के पीछे हटने को कहा। मान्या खुद को संभाले हुए अपनी सांसों से नियंत्रित रखने लगी। थोड़ी देर बाद अंकित भी अपना सिर झुकाए कमरे से बाहर आ गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद। बाय बाय फ्रेंड्स।